खैर आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में जो कुछ हुआ उसे चोरी कहा जाए या उसे लूट कहा जाए। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चोरी चुपचाप की जाती है, लूट सबके सामने होती है। 7 जून को जब पहली बार यह आरोप लगा कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया जा रहा है, तब किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि इस चोरी का दायरा कितना बड़ा होगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह पहला ऐसा मामला हो सकता है जिसमें हर व्यक्ति शक के घेरे में है। आप गिनते जाइए, हम आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा गिनते थे, शक उन पर है। फिर जो इन कर्मचारियों की निगरानी करते थे, शक उन पर है। जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा बैंक में जमा करने के लिए ले जाते थे, शक उन पर भी है। जो बैंक कर्मी हर दिन मिले दान का हिसाब रखते थे, रजिस्टर में उसकी एंट्री करते थे, शक उन पर भी है। जो कर्मचारी दान पेटियों को उठाकर सीसीटीवी वाले कमरे में लेकर जाते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों का संचालन देखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी गेट चेकिंग पर खड़े होते थे, जिनको फ्रिस्किंग करनी थी आते जाते लोगों की, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की तलाशी लेते थे, उन पर भी शक है। फिर जो कर्मचारी मंदिर का प्रबंधन देखते थे, उन पर भी शक है। इसके बाद जो कर्मचारी वीवीआईपी पास जारी करते थे, उन पर भी शक है। जबकि चढ़ावे को गिनने से लेकर उसे जमा कराने तक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शक के दायरे में है। इसके बाद जो कर्मचारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नजदीकी थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर के बड़े पदाधिकारियों की गाड़ी चलाते थे, शक उन पर भी है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। हमारा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। कुल 200 कर्मचारी एसआईटी के शक के घेरे में हैं, जिनमें से 125 कर्मचारी और पदाधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। अब सोचिए, अभी तो ये चोरी साबित नहीं हुई है, लेकिन 29 जून को एसआईटी ने अगर इसे स्वीकार कर लिया और इसमें इतनी बड़ी मिलीभगत साबित हो गई, तो फिर ये चोरी कहां रहेगी? ये लूट होगी। ऐसी लूट जिसमें इन लोगों ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने उनके इस पवित्र मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ये मामला कितना गंभीर और कितना संजीदा है, इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे, तो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके साथ नहीं थे। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि को भेजा गया था। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों ने मंदिर बनने के लिए 500 सालों का इंतजार किया, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 15 दिन का इंतजार और करना है। और 29 जून को इस चोरी का पूरा सच देश के सामने होगा। सुनिए। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है। और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अब तक ये चोरी साबित नहीं हुई है, सच है। लेकिन सोचिए, अगर ये चोरी साबित हो जाती है तो ये चोरी किसके पैसों की होगी? हकीकत तो ये है कि मंदिर की दान पेटियों में गिरने वाला पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता। इसे श्रद्धा कह सकते हैं, इसे प्रार्थना कह सकते हैं, इसे उम्मीद कह सकते हैं। भगवान पर विश्वास का सबसे बड़ा आधार होता है।
लेकिन मेहनत से कमाई अपनी जमा पूंजी को मंदिर में दान करते हैं लोग, क्योंकि वो भगवान के प्रति आभार जताना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस पैसे को चोरी कर लिया जाए तो ये भगवान के साथ, भगवान पर लोगों के विश्वास की कितनी बड़ी चोरी है। कोई महिला अपने गले का हार ऐसे ही निकाल कर चढ़ावे में भगवान के सामने भाव विभोर होकर दान कर देती है, कोई अंगूठी उतार कर डाल देता है, कोई पैसा, कोई कमाई, सब कुछ भगवान पर लुटाता है। यहाँ ये भी सोचिए कि इस घटना के बाद जब अगली बार कोई भी व्यक्ति मंदिर जाएगा, मंदिर में दान करेगा, तो उसके मन में कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह आएगा, सवाल आएगा कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूं, ये वाकई भगवान की सेवा में खर्च होगा या कोई अपनी जेब भरेगा। और इस सवाल से जो अविश्वास पैदा होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। साल 2025 में भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने इस मुद्दे पर रिसर्च की थी और यह बताया था कि भारत में कुल 68% लोग दान करते हैं, जिनमें 46% दान धार्मिक कारणों से किया जाता है। अगर आंकड़ों में देखें तो साल 2025 में भारत के लोगों ने मंदिर, मस्जिदों, दरगाहों, गुरुद्वारों, चर्चेज में 54,000 करोड़ रुपए का दान दिया, 54,000 करोड़, और ये माना कि वो जो दान कर रहे हैं वो सुरक्षित ही रहेगा, वो उनके आराध्य की सेवा में खर्च होगा। लेकिन सोचिए, इस घटना के बाद इस देश के लोगों की आस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी। कहते हैं कि किसी दुकान में चोरी हो जाए तो व्यापारी का नुकसान होता है, किसी घर में चोरी हो जाए तो परिवार का नुकसान होता है, लेकिन जब मंदिर की दान पेटी में चोरी होती है तो ये चोरी करोड़ों लोगों की श्रद्धा की चोरी होती है। और इस चोरी से चोट उस सामूहिक आस्था को लगती है जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने मिलकर सजोया है, क्योंकि दान पेटी में रखा धन किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, वो समाज की श्रद्धा का धन है। शायद यही वजह है कि ऐसे अपराध लोगों को भीतर तक विचलित कर देते हैं, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता, सवाल नैतिकता का होता है। आखिर कोई व्यक्ति उस स्थान को कैसे निशाना बना सकता है जहां लोग अपने सबसे पवित्र भाव को लेकर आते हैं। आज सोचिए, लोग अपने परिवार पर किस पे कितना खर्च करना है, इस पे 2 बार सोच लेते हैं, लेकिन भगवान के सामने दान करते समय कृतज्ञ होकर कुछ भी डालने को तैयार हो जाते हैं। उस विश्वास को तोड़ना। आज आप खुद सोचिए कि राम मंदिर का ये प्रांगण, ये परिसर, ये बड़े बड़े कक्ष, ये सीढ़ियां, ये कमरे किस लिए बने थे? ये निर्माण इसलिए हुआ था ना, ताकि देश का कण कण अपने आराध्य भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर स्थापित होते देख सके, राम दरबार में भगवान राम और मां सीता के दर्शन कर सके, उनके दर्शन के लिए वहां जा सके, उनसे अपने मन की बात कह सके। लेकिन सिर्फ इस घटना के कारण इस प्रांगण में, इसी परिसर में, इन्हीं बड़े बड़े कक्षों में, इन्हीं विशाल कमरों में एसआईटी की जांच टीम घूम रही है और ये पता लगा रही है कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया गया या नहीं चुराया गया। सबसे बड़ा आरोप तो ये लग रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी चढ़ावे में मिले जेवरातों, आभूषणों का सही हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि इस मामले में सिर्फ नकद चढ़ावे की चोरी नहीं हुई, बल्कि दान किए गए सोना, चांदी, हीरे के जेवरातों की भी हेराफेरी हुई है। कल एसआईटी ने केरल से वापस लौटे मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी अनिल मिश्रा, गोपाल राव और महासचिव चंपत राय से पूछताछ की और उनसे यह पूछा कि नकदी रिकॉर्ड में जो खामियां हैं, उन्हें इनके द्वारा कभी नोट क्यों नहीं किया गया। और सूत्रों के मुताबिक इस सवाल का एसआईटी को कोई भी सही जवाब नहीं मिला है। इससे भी बड़ी बात यह सामने आई है कि राम मंदिर में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके पास महंगे आईफोन्स, 20 से 40 लाख रुपए की लग्जरी कार्स, महंगी गाड़ियां, और कहां से यह सब आया? किसी ने यह देखा क्यों नहीं? इन कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 20,000 रुपए के आसपास है। इतने पैसों में वो कैसे ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे थे? और ये एक रेड फ्लैग था जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को खुद पकड़ना चाहिए था। लेकिन बात बढ़ती गई। आरोप है कि कई आम परिवारों से आने वाले कर्मचारी बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगे फोन्स रखने लगे। यही नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ कि कई अधिकारियों की तैनाती को छुआ तक नहीं गया। मतलब जैसे राम मंदिर के जो रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ है, उनका 17 सालों में एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ। आरएमओ का काम होता है सीसीटीवी कैमरों का संचालन देखना, उसकी फुटेज को सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना कि निगरानी का काम सही से होता रहे। यहां आरोप यही लग रहे हैं कि जिस कमरे में चढ़ावे का पैसा गिना जाता था, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की गई
और इस छेड़छाड़ के लिए जिन आरएमओ को शक के घेरे में माना जा रहा है वो तो यहीं पर टिके हुए थे, कभी बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ। जब मंदिर नहीं बना था तब भी वो यहीं थे, तभी इतने लंबे समय से यहां पर है। जब मंदिर बना तब भी वो यहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, जिस रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की भूमिका अभी संदिग्ध मानी जा रही है, वो इस आरएमओ का एकदम खास था, जबकि महासचिव चंपत राय टिन्नू यादव को अपना खास मानते थे। इसके अलावा जो राम मंदिर चौकी इंचार्ज थे, उनकी 5 साल से तैनाती नहीं बदली है। अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे से आज मैंने बात की। उन्होंने हमें यह बताया कि जो महिपाल सिंह पहले राम मंदिर के चढ़ावे की निगरानी करते थे, उन्होंने इस चोरी की शिकायत की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि जितना चढ़ावा आता है उसका बहुत कम हिस्सा रजिस्टर में दर्ज होता है, लेकिन यह बात बड़े पदाधिकारियों ने नजरअंदाज कर दी। महिपाल सिंह को पद से हटा दिया गया। सुनिए पवन जी, इस पूरे मुद्दे को आपने जोर शोर से उठाया और मुझे लगता है जो शुरुआत में जो लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया उसमें सबसे प्रखर आप थे। पवन जी, ये जानकारी आप तक कैसे आई कि चढ़ावे में चोरी का संदेह पैदा हो रहा है? किसने आपको जानकारी दी और किस तरीके से इसको किया जा रहा था? इस बारे में आप क्या बताएंगे? आपका आरोप क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एक ट्रस्ट बना और 140 करोड़ भारतीयों को इस ट्रस्ट को सौंपा गया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन सब के विश्वास से ट्रस्ट बना। लेकिन 2021 से लगातार कभी जमीन का घोटाला, 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ों में, नजूल की ढेर सारी जमीनें, जिन जमीनों की कीमत 1 करोड़ 2 करोड़, उन जमीनों को लिया गया 40 करोड़ 50 करोड़ में। और सबसे बड़ी बात कि जो जमीन नजूल की थी उसका न क्रय हो सकता है न विक्रय हो सकता है जब तक सरकार फ्री होल्ड न करे। तो इस तरह का काम ट्रस्ट द्वारा किया गया, एक तरह से रुपए की बंडर बाट की गई। और इधर कुछ वर्षों से ट्रस्ट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें ये आपस में विवाद चल रहा था कि तू बड़ा चोर कि मैं बड़ा चोर, कौन बड़ा हाथ मार के अंदर से बाहर गया। और जब इस चोरी का एक कंपटीशन आपस में बढ़ गया चढ़ावा चोरों के बीच में, तो ये बात मंदिर परिसर के बाहर आने लगी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो गणना के प्रभारी थे महिपाल सिंह, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोला कि जो बक्से जाते थे रुपए गिनकर बैंक, लिखा पढ़ी में रहता था 15 लाख, बक्से के अंदर रहता था 25 लाख, बक्से में लिखा पढ़ी में रहता था 20 लाख, बक्से में रहता था 35 लाख। और जब उन्हें शक हुआ और शक के बाद उन्होंने जब एक दिन बक्सा रीओपन करवाया तो रजिस्टर में दर्ज था 20 लाख, निकला 35 लाख। और जब उन्होंने इसकी सूचना श्री चंपत राय जी, श्री अनिल सिंह मिश्रा जी, गोपाल राव जी, इन सारे लोगों को दी, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद महिपाल सिंह की ही विदाई कर दी गई। और अब सामने जो तथ्य सामने आ रहे हैं, आप सोचिए कि गोबर के ढेर में रुपया बरामद हो रहा है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का एक वीडियो भी आया है जिसमें कुछ संदिग्ध तो नहीं दिखता, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसको चढ़ावे की गिनती का काम सौंपा गया था एसबीआई को, उसमें कई खामियां थी। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि महासचिव चंपत राय का दुरुपयोग हुआ, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी तो हुई है। सुनिए। आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं। प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ। गंभीर कमियां थी, कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। नृपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज थोड़ी संकट की घड़ी है क्योंकि आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं। जब आज ये खबर आती है तो आपको कितनी पीड़ा होती है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो घटना है श्रद्धालुओं के विश्वास पर तो चुनौती है ही, लेकिन इसी के साथ पूरे प्रबंधन पर चुनौती है। पॉलिटिकल लड़ाई ना बने इसलिए प्रबंधन में क्या बदलाव की जरूरत है आपकी नजर में? फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन
बाकायदा वेतन हो, नियम हो, मैनुअल बने और उसके माध्यम से कार्य करें, ऐसा मेरा सुझाव है। और यदि उन्हें किसी अनुभवी अधिकारी की उच्च स्तर पे आवश्यकता है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भूपेन जी, सबसे उसके लिए तो सही कैंडिडेट आप ही होंगे। आपने कृपा की जो मुझे इस योग्य समझा है, मैं सचमुच आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं समझता हूं इसके लिए किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो अभी तत्काल सेवानिवृत्त हुए हों। बताया तो ये गया कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी वहां पर होती है और कुछ प्राइवेट फर्म के लोग, ये एसबीआई को दिया गया है, एसबीआई ने एक प्राइवेट फर्म को दिया है, वो प्राइवेट फर्म इंश्योर करती है कि सबके सामने काउंटिंग हो। कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से एसओपी है। हाँ। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। एसबीआई ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इंप्लीमेंट किया। ऐसा नहीं है कि मंदिरों के चढ़ावे में पहली बार हेराफेरी और गबन के आरोप लग रहे हैं। जनवरी 2025 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में एक संविदा कर्मचारी को सोना चुराते हुए पकड़ा गया। वो 2 साल से दान पेटी में जमा राशि की गिनती और छटाई कर रहा था, लेकिन इसके बाद एक दिन वो रंगे हाथ भंडार गृह से 100 ग्राम सोने के बिस्कुट चुराते हुए पकड़ा गया। दिसंबर 2025 में तिरुपति मंदिर की दान पेटियों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी और घोटाले के आरोप लगे, जिसे इस मंदिर के इतिहास की सबसे बड़ी लूट बताया जा रहा है। इसी तरह 2 जून 2025 में शिरडी साईं बाबा मंदिर में 30 साल से कार्यरत स्थायी कर्मी बाला साहब नारायण गोंदकर ने हुंडी के चढ़ावे में कि उसकी गिनती के दौरान लाखों रुपए चुराए और इस दौरान उसकी ये चोरी सीसीटीवी कैमरों में पकड़ी गई। साल 2019 में केरल के सबरीमाला मंदिर में मूर्तियों पर जो सोने की परत चढ़ाई गई थी, उस सोने की भी चोरी के आरोप लगे, जिसकी आज तक जांच चल रही है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था अपनाने की सख्त जरूरत है जिससे मंदिरों में चोरियों को रोका जा सके। कई मंदिर जैसे माता वैष्णो देवी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, अच्छी व्यवस्था बनाई गई है जिसे बाकी मंदिर भी सीख सकते हैं।